तो दोस्तों नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के बारे में कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, RS सिस्टम क्या होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, रक्तदान के समय आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उसको हम जानेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन से पहले हम ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा कंपोजिशन है ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है और फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ प्लाज्मा होता है फ्लूइड मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये होता है ब्लड का कंपोजिशन। तो दोस्तों अगर ब्लड को हम खीर से रिलेट करें, अगर हम ब्लड को खीर से रिलेट करें तो जैसे कि दोस्तों खीर में आप जैसे कि खीर में दूध होता है, दूध के ऊपर चावल के दाने, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम और किशमिश के दाने तैरते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ब्लड में जो होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। तो ये था ब्लड का कंपोजिशन। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जिसमें से पहला टर्म्स आता है एग्लूटिनोजेंस क्या होता है, एग्लूटिनोजेंस क्या होता है, एग्लूटिनिन्स क्या होता है। साथ ही साथ एग्लूटिनेशन का प्रोसेस जो होता है, क्लम्पिंग ऑफ RBC, मास फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये क्या होता है, इन टर्म्स को समझ लेते हैं। अगर इन टर्म्स को अगर हम समझते हैं, इन टर्म्स को अगर आप समझ जाते हो तो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्लूटिनोजेंस के बारे में। तो जो सिंपल सा जो एंटीजन्स होता है उसे ही एग्लूटिनोजन कहा जाता है। जैसे कि एंटीजन क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट की संपूर्ण जानकारी की एक अलग से वीडियो हमने बना रखी है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देखिएगा। और अब बात करते हैं एंटीजन्स की। तो एंटीजन दो प्रकार का होता है, सेल्फ एंटीजन्स और नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन्स होता है जो हमारे खुद के सेल्स में उपस्थित होता है, जैसे कि RBC के सेल्स में एंटीजन A और एंटीजन B उपस्थित होता है, इसे कहते हैं सेल्फ एंटीजन। तो सेल्फ एंटीजन्स के जरिए ही ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है। अब उसके बाद बात करते हैं एग्लूटिनिन्स क्या होता है। तो दोस्तों एग्लूटिनिन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ ही होते हैं। एंटीबॉडीज़ को ही एग्लूटिनिन्स कहा जाता है। जैसे कि ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एग्लूटिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार चुंबक को लोहे के, मान लीजिए कोई चुंबक है, जब चुंबक को लोहे के बुरादे के पास ले जाया जाता है तो लोहे का बुरादा जो होता है चुंबक के साथ चिपक जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी जो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग एंटीजन को, मतलब अपने अनुरूप एंटीजन को आकर्षित करता है। और वो एंटीजन्स जो होते हैं, जैसे कि एंटीजन्स होते हैं RBC के सरफेस में होते हैं, तो वो एंटीजन RBC को लाता है किसके पास, एंटीबॉडी के पास। और एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है, जिससे कि RBC के क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाता है, RBC के मास का फॉर्मेशन हो जाता है, RBC का एक गुच्छा बन जाता है, जिससे कि RBC जो होता है वो फट जाता है, RBC डिस्ट्रॉय हो जाता है। और RBC के डिस्ट्रॉय होने से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे जॉइंटिस का कंडीशन उत्पन्न हो सकता है, जिससे कार्डियक शॉक हो सकता है। एक्चुअल में होता है क्या, जब RBC डिस्ट्रॉय होता है दोस्तों तो हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाती है, ब्लड में चिपचिपाहट बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कि कार्डियक शॉक जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके करके रीनल फेलियर जैसे सीवियर कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी ब्लड डोनेशन किया जाता है तो पर्टिकुलर वही ब्लड चढ़ाया जाता है पेशेंट को जो उसका नेचुरल ब्लड ग्रुप होता है। अगर अलग विपरीत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होगा, जिससे कि क्लम्पिंग ऑफ RBC होगी, जिससे कि हमारा RBC डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया सन 1901 में, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो जब कार्ल लैंडस्टीनर सर ने दो इंडिविजुअल्स का ब्लड लिया तो देखा कि कभी कभी उसमें एग्लूटिनेशन होता था, क्लम्पिंग ऑफ RBC होती थी, और कभी कभी क्लम्पिंग ऑफ RBC नहीं होती थी। तो इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RS ब्लड ग्रुप सिस्टम का प्रतिपादन किया। तो लैंडस्टीनर सर ने दो लॉ बताएं, दो नियम बताएं जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला नियम क्या कहता है
If particular antigen presents in the surface of RBC, then the corresponding antibody absence in the plasma. तो दोस्तों इसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि if particular antigen absence in the surface of RBC, then the correspond दोस्तों इस प्रकार से लैंड जी ने दो नियम बताए और इसी नियम के आधार पे उन्होंने ब्लड को दो सिस्टम में डिवाइड किया। सबसे पहला जो है ABO सिस्टम है और दूसरा RS सिस्टम है। सबसे पहले हम ABO सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ABO सिस्टम में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। दोस्तों ABO ब्लड ग्रुप को समझना है तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहला ब्लड ग्रुप है वो A ब्लड ग्रुप है। तो किसी व्यक्ति में यदि वह A ब्लड ग्रुप वाला है तो उसकी RBC में जो एंटीजन होगा वो A एंटीजन उपस्थित होगा और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो उसके विपरीत यानी एंटी B, जिसे हम बीटा एंटीबॉडी कहते हैं, वो उपस्थित होता है। तो इससे क्या होता है? एग्लूटिनेशन नहीं होता और एग्लूटिनेशन नहीं होता ब्लड में, तो ब्लड जो होता है सामान्य रूप से हमारे शरीर में संचारित होता है, शरीर में प्रवाह करता है। तो इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति के RBCs हैं उसमें एंटीजन बी उपस्थित है और उसकी प्लाज्मा में एंटीजन ए उपस्थित है जिसे अल्फा एंटीबॉडी कहते हैं। उसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में RBC में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो दोनों प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए और बी दोनों प्रकार का एंटीजन प्रेजेंस होता है, लेकिन उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, स्पेशली ए बी नेगेटिव जो होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, सार्वत्रिक दाता होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती, इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता, जिससे कि एग्लूटिनेशन का प्रोसेस इनमें नहीं होता, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट सार्वत्रिक ग्राही होते हैं। उसी प्रकार अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ओ ब्लड ग्रुप में होता क्या है, इसमें एंटीजन्स उपस्थित ही नहीं होते हैं। जो ये ब्लड ग्रुप से जो रिलेट करते हैं व्यक्ति, उनके RBC में एंटीजन्स ही नहीं होते हैं, लेकिन इनके प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, स्पेशली O नेगेटिव वाले जो होते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सार्वत्रिक दाता होते हैं। दोस्तों इस चीज़ को अगर समझनी है तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो हमेशा विपरीत एंटीबॉडी होती है। अगर मान लो जाए मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी जो होगी वो होगी एंटी बी, मतलब हमेशा विपरीत एंटीबॉडी उपस्थित होता है, जिससे कि एग्लूटिनेशन क्लम्पिंग ऑफ RBC नहीं होता। तो दोस्तों ये था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब बात करते हैं RS सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर और विनरसन ने जब रीसस बंदर का सैंपल लिया, रीसस बंदर के ब्लड का सैंपल लिया, तो उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन पाए जाते थे। उसके RBC में एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता था जिसे D एंटीजन के नाम से जाना जाता है। तो इसी आधार पे कोई व्यक्ति RS पॉजिटिव या RS नेगेटिव होता है। अगर उसके RBC में एंटीजन D उपस्थित है तो वो RH पॉजिटिव होगा, और अगर उसके RBC में एंटीजन D अनुपस्थित है तो वो जो होगा RS नेगेटिव। तो दोस्तों इसी आधार पे हमारा ब्लड ग्रुप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, इस प्रकार से इसी आधार पे होता है। अगर एंटीजन D उपस्थित है, एंटीजन A के साथ एंटीजन D उपस्थित है तो व्यक्ति जो होगा A पॉजिटिव होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ एंटीजन A उपस्थित है तो व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो A नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार सभी ब्लड ग्रुप के लिए होता है। तो दोस्तों ये था RH फैक्टर। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम लैब में कैसे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, हम यहाँ उंगली से सैंपल लेते हैं। उंगली से सैंपल लेने के बाद स्लाइड में इस सैंपल को डालते हैं, ऐसे 3 ड्रॉप डालते हैं। आपको दोस्तों क्या होता है, इस ड्रॉप में एंटी A B D को हम डालते हैं एक एक करके। तो एंटी A B D को डालने के बाद एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है, क्लम्पिंग ऑफ RBC होता है, जिससे कि RBC का जो लेयर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के साथ वो फटा हुआ सा दिखाई देता है। उसी आधार पे हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि इस आप डायग्राम पे देख पा रहे हो, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, जिसमें RBC फटा हुआ है, उसी आधार पे हमने ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया हुआ है। दोस्तों इसका संपूर्ण वीडियो हम बनाएंगे लैब में, स्पेशली लैब में जाके इसको प्रैक्टिकली ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करेंगे। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। धन्यवाद।